मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा में आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम 9वीं कक्षा के क्षितिज पुस्तक से कबीर की साखियों की व्याख्या करने जा रहे हैं। व्याख्या से पहले एक नज़र कबीर पर। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ। ऐसी मान्यता है कि उन्हें एक विधवा ब्राह्मणी ने जन्म दिया, जो लोक लाज से बचने के लिए लहरतारा नामक तालाब के किनारे रख दिया। नीरू और नीमा नामक मुस्लिम दंपति, जो पेशे से जुलाहे थे, उनका पालन पोषण किया। वे अनपढ़ थे। अपने बारे में स्वयं लिखते हैं कि मत्स्य कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। उन्होंने स्वच्छंद भाव से पदों को गाया, जो बाद में उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध किया। रामानंद नाम के गुरु से उन्होंने निर्गुण भक्ति की दीक्षा ली। साधु संगति और स्वानुभाव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। कमाल और कमाली नाम की उनकी 2 संतानें थीं और 1518 ईस्वी में के आसपास 120 वर्ष की दीर्घायु में मगहर में वे परलोक सिधारे। कबीर की रचनाओं की बात करें तो कबीर की सभी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संकलित हैं। बीजक, रमैनी और सबद नाम से उनके 3 काव्य संग्रह हैं। उनकी साहित्यिक विशेषताएं, वस्तुतः वो संत थे। उन्होंने निराकार ईश्वर की भक्ति प्रकट की है। उनका विश्वास था कि सच्चे प्रेम और ज्ञान से ही ईश्वर मिल सकते हैं। उसके लिए नाम स्मरण और गुरु शरण दोनों आवश्यक है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊंचा स्थान दिया। उन्होंने नारी और माया दोनों को प्रबल विरोध किया। कबीर प्रचंड विद्रोही स्वभाव के थे। वे पाखंडी, धूर्त, वेशधारी को देखकर क्रोध से भभक उठते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, तिलक, माला आदि बाहरी पाखंडों का डट कर विरोध किया। वे हिंदू और मुसलमान दोनों में एक ही ईश्वर के निवास मानते थे। अगर भाषा की बात करें तो कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी, गुजराती आदि शब्दों का समावेश है। रमते राम होने के कारण कबीर ने इधर उधर के लोक प्रचलित शब्दों का अपनी बाणी में स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके बारे में कहते हैं कि हिंदी कविता के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यंग्यात्मकार नहीं पैदा हुआ। वे अत्यंत सीधी भाषा में ऐसे चोट करते थे कि चोट खाने वाले के लिए धूल झाड़ कर चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता था। वे भाषा के डिक्टेटर थे। भाषा उनके सामने लाचार सी नजर आती है। अब इनकी साखियों की व्याख्या करते हैं। पहली साखी है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केल कराहि, मुक्ता फल मुक्ता चुगै अब उड़ी अनत न जाहि। शब्दों के अर्थ देखते हैं। मानसरोवर का अर्थ है हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर या हमारा पवित्र मन। सुभर का अर्थ है अच्छी तरह भरा हुआ, शुभ्र या उज्ज्वल। हंस का एक अर्थ है हंस पक्षी और दूसरा है साधक या भक्त। केली का अर्थ है क्रीड़ा करना और मुक्ता फल का अर्थ है मोती। दूसरे मुक्ता का अर्थ है मुक्त होकर या आज़ाद होकर। अनत का अर्थ है अन्यत्र और कहीं नहीं। भावार्थ देखते हैं। मान सरोवर सुभर जल, यानी मान सरोवर के लबालब भरे जल में हंसा केली कराएं, हंस क्रीड़ा कर रहे हैं। मुक्ता फल मोती चुगे, वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। अब उड़ी अनत न जाएं, उन्हें जल क्रीड़ा में इतना आनंद आ रहा है कि वे अब यहाँ से उड़कर
अन्य कहीं नहीं जाएंगे। इसका दूसरा अर्थ, जीवात्मा रूपी हंस शुभ्र अर्थात निर्मल मानस में भक्ति रूपी क्रीड़ा कर रहा है। उसने मुक्ता फल को यानी मुक्ति के फल को प्राप्त कर लिया है तथा जीवन मरण के बंधन से स्वच्छंद हो गया है। अब उसे अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का भाव यह है कि जो एक बार परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसे इस संसार में के भव बंधनों में पुनः आने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य बंधनों में फंसता चला जाता है और वो जीवन मरण के आवागमन में फंसा रहता है। मुक्त होने के बाद सांसारिक पीड़ा उसकी समाप्त हो जाती है। इस साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। केल कराह में क की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। मुक्ता फल और मुक्ता में दो शब्द समानार्थक आए हैं, अतः यमक अलंकार है। तथा शुभर के दो अर्थ निकल रहे हैं, शुभ्र और भरपूर, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। इस साखी के माध्यम से भक्तों की आनंद दशा का अत्यंत मनोरम वर्णन हुआ है। मन में भक्तिभाव होने के कारण मुक्ति का सच्चा सुख प्राप्त कर रहे हैं ऐसे प्राणी को कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। दूसरी साखी देखते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरौं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हो। प्रेमी का अर्थ है प्रभु का भक्त। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे न मिल सका। वास्तविकता यह है कि संसार में ईश्वर से सच्चा प्रेम करने वाले बहुत बिरले ही हैं। लेकिन जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गईं, दुर्भावनाएं समाप्त हो गईं, मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। भाव यह है कि दो ईश्वर प्रेमियों के मिल जाने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वे सत्संगति की चर्चा करते हैं और ऐसा करने से पुण्य का उदय होता है, मन के मैल नष्ट हो जाते हैं और सद्भावनाएं जाग उठती हैं। इस साखी में दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। संबोधन शैली के कारण सजीवता आई है। विष और अमृत प्रतीकों का प्रभावशाली प्रयोग हुआ है। ब्रज और संस्कृत के शब्दों का प्रयोग है। प्रेमी शब्द की 4 बार आवृत्ति होने के कारण कथन में अत्यंत प्रवाह आई है तथा सत्संगति की महिमा का गुणगान किया गया है। सत्संगति के प्रभाव का वर्णन बड़े ही मनोहारी ढंग से किया गया है। अगली साखी है। हस्ते चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूखन दे झकमार। हस्ती का अर्थ है हाथी, सहज स्वाभाविक या हट से दूर, दुलीचा कालीन या छोटा आसन, डार डालकर, स्वान का अर्थ है कुत्ता, झक मारना, मजबूर होना या व्यर्थ में वक्त बर्बाद करना। भावार्थ देखते हैं। कबीर साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे साधकों, तुम ज्ञान रूपी हाथी पर सहज समाधि रूपी आसन बिछाकर निश्चिंतता से चलते रहो। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो हाथी को चलते देखकर व्यर्थ ही भौंकता रहता है। इससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आशय यह है कि प्रभु साधक को दुनिया की निंदा की परवाह किए बिना साधना पथ पर बढ़ते रहना चाहिए। सहज से आशय है स्वाभाविक रूप से या सांसारिक वासनाओं से दूर रहकर प्रभु की ओर ध्यान लगाना। इस संसार की रीत है कि कोई भी अगर ज्ञान मार्ग पे चलता है या लीक से हटकर चलता है तो
मनुष्य उसकी बुराई ही करते हैं, किंतु जो साधक जन होते हैं वह उसकी परवाह नहीं करते, बल्कि वो अपने मार्ग पर चलते रहते हैं। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने लोक निंदा की प्रवृत्ति पर गहरी चोट की है तथा साधकों का मनोबल बढ़ाया है। साधकों की महिमा को हाथी पर चढ़े व्यक्ति जैसा ऊंचा स्थान प्राप्त कराया है तथा कुत्ते को एक तुच्छ प्राणी के रूप में प्रस्तुत किया है। ज्ञान रूपी हाथी और सहज रूपी दुलीचा में रूपक अलंकार है। स्वान रूप संसार में व्यंग पूर्ण उपमा है। भूखंदे जगमार एक प्रभावशाली बिंब है। पाठक की आंखों के सामने व्यर्थ भौंकता हुआ कुत्ता सजीव हो उठता है। झकमार मुहावरे का प्रयोग बहुत ही मनोरम बन पड़ा है। अगली साखी देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ है पक्ष और विपक्ष। कारणे कारण, जग का अर्थ है संसार, भुलान का अर्थ है भूला हुआ, निरपक का अर्थ है निष्पक्ष, सोई मने वही, सुजान मने ज्ञानी। कबीरदास जी कहते हैं कि पखा पखी के कारणे यानी सारा संसार पक्ष और विपक्ष में के कारण या तर्क वितर्क के चक्कर में सब जग रहा भुलान, सारा संसार ईश्वर को भूल गया है। इसमें सच्चा संत वही है, सोई संत सुजान, जो निष्पक्ष होकर निरपक होई के हरि भजे ईश्वर का भजन करता है। कहने का भाव यह है कि इस संसार में अनेक मत प्रचलित हैं। लोग इन मतों के पक्ष में और विपक्ष के विवाद में पड़कर भ्रमित हो जाते हैं और ईश्वर को भूल जाते हैं। कबीर दास जी का कहना है कि निष्पक्ष भाव से ईश्वर की भक्ति करता है वही सज्जन है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सुंदर समायोजन किया गया है। कारणे सोई संत सुजान में अनुप्रास अलंकार है। सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। हरि भजन के लिए समर्थन विरोध की भावना से ऊपर उठना बहुत ही आवश्यक है। ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। सुजान में अनुप्रास अलंकार है। इनकी अगली साखी है। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जो दुहि के निकट न जाए। मुआ का अर्थ है मरा हुआ या नकारा। खुदा खुदाई, खुदा को या ईश्वर को। जीवता जीवित रहता है। दुहू मने दोनों। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू जन राम का नाम ले लेकर मर गए। हिंदू मुआ राम कही, और मुसलमान खुदा कहते कहते मर गए, पर दोनों ईश्वर को न पा सके। मैं आपसी भेदभाव में पड़कर कट्टर हो गया। वास्तव में वही व्यक्ति जीवित कहलाने का अधिकारी है जो हिंदू मुसलमान और राम खुदा दोनों से दूर रहता है। आशा यह है कि भगवान राम और खुदा दोनों से अलग हैं और मानवता हिंदू और मुसलमान के भेदों से ऊपर है। सर्वप्रथम हम मनुष्य हैं। जाति और संप्रदाय मनुष्यों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। अतः हमें इन सांप्रदायिक भेदों में न पड़ करके सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करना चाहिए, क्योंकि सभी मनुष्यों का रचनाकार वह परमपिता परमेश्वर ही है। नाम अलग कर देने से कोई भगवान अलग नहीं हो जाते। कहें कबीर में अनुप्रास अलंकार है।
कबीर की भाषा आवेग और जोश से परिपूर्ण है। मुआ और जीवता जैसे अक्कड़ प्रयोग करने से वे नहीं चूकते। इसमें स्पष्टवादिता और व्यंग शैली के दर्शन होते हैं और कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से फटकारा है तथा सांप्रदायिक भेदभाव की कड़ी शब्दों में निंदा की। अगला साखी है, काबा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। काबा मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान है। काशी हिंदुओं का तीर्थ स्थान है। भया मतलब हो गया, मोटा मतलब मोटा, मोट का अर्थ है मोटा, चून का अर्थ है आटा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं हिंदू मुसलमान के भेदभाव से ऊपर होकर निष्पक्ष हो गया तो मेरे लिए मुसलमानों का पवित्र तीर्थ काबा और काशी के समान पवित्र हो गया। अर्थात मेरे लिए काशी और काबा में कोई अंतर नहीं रहा। और राम और रहीम जो दो नाम थे, दो संप्रदायों के नाम हैं, उसमें भी कोई भेद नज़र नहीं आया। जिसे मैं मोटा आटा समझकर अखाद्य समझता रहा या जिसे सांप्रदायिक भेदभाव के कारण एक दूसरे से अलग समझता रहा, वह मेरे लिए बारीक मैदा हो गया, यानी वह ग्राह्य हो गया। जिसे मैं अग्राह्य समझता था वो हमारे लिए पूरी तरह से ग्राह्य हो गया। आशय यह है कि धार्मिक भेदभाव के नष्ट हो जाने पर मेरे मन में हिंदू मुसलमान राम रहीम नाम की बसी दुर्भावनाएं दूर हो गईं। इस दोहे में हिंदू मुसलमान के भेदभाव को नष्ट करने की प्रेरणा आकर्षक शैली में दी गई है। अभिव्यक्त में रहस्य और जिज्ञासा के तत्व आकर्षित होते हैं। काबा काशी, राम रहीम, मोटा चून, मैदा प्रतीकों के रूप में प्रयुक्त हुआ है। काबा और रहीम मुसलमानों के प्रतीक हैं। काशी और राम हिंदुओं के प्रतीक हैं। मोटा चून बुराइयों का प्रतीक है और मैदा खाद्य या ग्राह्य का या ग्रहण करने योग्य बताया गया है। बैठ कबीरा जीम का बिंबात्मक प्रयोग किया गया है। इनकी अगली साखी है, ऊंचे कुल क्या जन्मिया, ये करनी ऊंच न होय, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोय। जन्मिया का अर्थ है जन्म लेने वाला, करनी मतलब काम या क्रियाकलाप, सुबरन का अर्थ है सोना, कलश यानी घड़ा, सुरा का अर्थ है शराब। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि वो कर्मों के द्वारा अपना स्थान बनाता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कोई मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा है, किंतु उसके अगर कर्म अच्छे नहीं हैं तो उससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि कर्म के द्वारा ही व्यक्ति महान होता है। इसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सोने के घड़े में अगर शराब भर दिया जाए तो साधु लोग उसकी निंदा करते हैं। आशय यह है कि पात्र सही होने पर कोई वस्तु पवित्र नहीं हो जाती, बल्कि वह अपने गुणों को लेकर के ही रहेगी। उसी तरह से ऊंचे कुल में जन्म ले लेने से कोई व्यक्ति प्रशंसनीय नहीं हो जाएगा। प्रशंसा के लिए या महान बनने के लिए उसे कृत्य करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। कर्म ही व्यक्ति को महान बनाता है, जन्म नहीं। इस साखी में सभी दुष्कर्मों के हानिकारक प्रभाव का वर्णन किया गया है। मनुष्य को बुरे कर्मों से बचने की प्रेरणा दी गई है। चुनौती, व्यंग और तिरस्कार का भाव प्रभावशाली है। दृष्टांत अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। दूसरी पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है।